सभी को पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। रिजरेक्शन डे या हम जिसे ईस्टर कहते हैं, तो बेहतर होगा कि हमारा प्रभु जी उठाए, निश्चय जी उठाए, नारा हमारा होना चाहिए। तो सभी को खबर की गई थी, जैसे व्हाट्सएप से मैसेज दिया गया था 10:30 तक आराम होगी, और क्योंकि सुबह बच्चे हुए लोग नहीं आ पाए, तो जितने हैं उनके साथ हमारा आरम्भ करेंगे। आंखें बंद करें, धन्यवाद के साथ इस दिन को माने। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा। आओ उसकी स्तुति करे एक साथ, छोड़ेगा न कभी हमारा। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की राजा है। वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है दाऊद के मुख से, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डर भगाऊंगा। इस कारण मेरे हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गीत नंबर 116, गीत क्रमांक 116। एक 6। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, तुमको वो देता है, तुमको वो देता है, कि यही जाको वही सुख जो सादा स्वर में है, कि यही जाको वही सुख जो सादा स्वर में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है, जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। शैतान का भला भुवना, यही हम सबका हो, यही हम सबका हो, और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो, और मरण काल यीशु की जय करे आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर हुआ है,
जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। उसने मृत्यु हराया है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है, इसलिए हम उसकी प्रशंसा और स्तुति करते हैं। गीत क्रमांक 30:3-0। धन तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्य पर प्रकट किया अपना तेज। धन तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज मनुष्य पर प्रकट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, स्तुति गावे हमको जिला। धन तेरा मसीह, तूने लिया अवतार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। आत्मा पवित्र उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के जानकर का दिखला। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो कुछ कर वो लेकर संभालता हमको। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। फिर हमको जिला अपना प्रेम सामने भर, और हमारे के मन को उत्साहित कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, स्तुति गावे फिर हमको जिला। कृपया कलीसिया बैठ जाए। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। कुछ प्रार्थना निवेदन है। अनूप और उनकी माँ, जिनका एक्सीडेंट हुआ अनूप का, वो बहुत तकलीफ में है। हम उनकी माँ की जो बुजुर्ग माता है उनकी प्रार्थना करेंगे। और तहरू की मदर के लिए, क्योंकि उनकी मदर को अस्थमा है, और तहरू रिक्वेस्ट की है कि उनकी माँ के लिए प्रार्थना की जाए। हम किसी के प्रार्थना कर सकते हैं। कल रात को मैं बच्ची के प्रार्थना कर रहा था, तहज्जुद की, और बच्ची बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा शैतान कर रहा था। और मैंने बड़े बोझ के साथ प्रार्थना की रात को 10 बजे, और खबर नहीं है तो बच्ची ठीक होगी। हम सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। थोड़ा सा जगह बनाएं, और लोग आ रहे हैं, गेट के पास मत बैठिए, मेहरबानी से। बहुत जगह है, इधर आ जाइए, और रास्ता बंद हो जाएगा। इधर आइए, सामने आइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाओ। इधर भी जगह है बैठने की हमारा आराधना में। सामने आ जाइए प्लीज। जो आते हैं उनको सामने भेज दीजिए। हम उनसे प्रार्थना करेंगे, और सब आंखें बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सामर्थी
जयवंत यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके कदमों में आते हैं। इस पुनरुत्थान दिवस की आराधना में जबकि सारा संसार प्रभु जी इस बात को स्मरण करता है कि प्रभु मुर्दे में नहीं परंतु जी उठा है, और जो वचन स्वर्गदूत द्वारा कहा गया कि देखो वो यहाँ नहीं, कब्र खाली है, तो हम निश्चय कह सकते हैं कि हमारा प्रभु जी उठा है, निश्चय वो जी उठा है। और हम उसको स्मरण कर सकते हैं कि हर सप्ताह जो हमारे जय का दिन है हम उसके आराधना में आते हैं। परंतु आज विशेष रूप से जबकि सारा संसार अपने को इस खुशी में समेटता है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम उनमें से एक हैं। तो विशेषकर हमारे चारों बच्चों के लिए जिन्होंने आज प्रभु यीशु मसीह को पहना है, हम धन्यवाद देते हैं। बड़े भोर से आनंद था, और अब कलीसिया के साथ प्रभु जी हम प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना करते अनुरूप के लिए जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसको चलने फिरने की तकलीफ हो रही है, पसली में दर्द है, पाँव में दर्द है, उससे भाई की सहायता करें। उसकी माँ के लिए जो बुजुर्ग है प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी सहायता करें। हम तेरू की माँ के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं और उनको अस्थमा है, सांस लेने में कठिनाई होती है प्रभु जी, उनकी सहायता करें। कितने ऐसे और हैं जिन्होंने प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं दी, परंतु प्रभु जी उनकी प्रार्थना करते। जोनर के लिए जिसको बुखार था आपने उसको छुआ चकाई दी, आज आराधना में आ सका। कितने ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से नहीं परंतु मानसिक रूप से आज बीमार हैं, आत्मिक रूप से बीमार हैं, उनकी सहायता करें कि मानसिक और आत्मिक रूप से वो चंगे होने पाए, अपने समझ में, अपने व्यवहार में, अपने प्रभु के साथ संगति करने में, उसकी प्रशंसा बढ़ाई करने में और कलीसिया को सहयोग देने में। छोटे बच्चों के लिए, आज की संगति के लिए, आज के गीतों के लिए, आज के वचन के लिए, आज के प्रभु के सहभागिता के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक अपने आत्मा भर कुछ दे ईश्वर के नाम से। फिर से गीत गाएंगे 590 नंबर का, बहुत ही अद्भुत गीत है, सारा संसार गाता है। 590। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। प्रभु ने एक अद्भुत काम किया कि प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी उसकी देह को सड़ने नहीं दिया। जिस प्रकार दाऊद ने कहा प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वर के बीच में ताराई मध्य विचरूं, माधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते रखती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। अब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। उस पर उसके मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, शतुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद
परमेश्वर है जिसने हमको चुना है, जिसने हमें जगत के बनने से पहले यीशु मसीह को बुला लिया, बना लिया। हम उस परमेश्वर की संतान, उस परमेश्वर के लोग, उसकी प्रजा हैं। हम ऐसे कोई हल्के लोग नहीं हैं, परंतु परमेश्वर की प्रजा हैं जो कलीसियाई दिन में उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि कलीसिया उसकी है, उसने उसको खरीदा है। हम उसकी प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। जब प्रशंसा बढ़ाई होती है तो स्वर्ग में आनंद होता है। मैं चाहूँगा कि आज चारों बच्चे सामने आ जाए, बाइबल सामने आएंगे, बाइबल देना उनको, वो बाइबल खोल के बैठेंगे, फिर आज का तुरंत पाठ होगा। आज आप लोग आनंदित हैं? किस लिए? ताली बजा देंगे। जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसने दाखल सोते लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखल सोते लुंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। थैंक यू। और बच्चों ने आज प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया वचन के अनुसार। हमें बड़ा आनंद है कि कलीसिया में 4 लोग मिलाए गए, कलीसिया बनाए गए, और सब बड़ा आनंद हुआ। धन्यवाद उनके निर्णय के लिए कि अब वो इस योग हो सके कि अपना जीवन प्रभु की सेवकाई में दे सकें। तो अपने बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। उनको आज पवित्र शाद दिया जा रहा था ताकि उसका वो अध्ययन कर सके। सजना, पहले सजना को स्टार्ट हो गया। धन्यवाद को चर्च की तरफ दिया जाए। हाँ भाई, तालियां बजाइए। समीर,
वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। इसको अपने जीवन से लगा कर रखना, छाती से लगा रखना, और इसको पढ़ना मत छोड़ना। जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, मेरी आशा है कि तुम आगे जाके बहुत बड़े प्रचारक बनोगे और तुम सबको आशीष देगा। हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे इस समय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और पहले पद से लेके उसके 29 पद तक, 30 पद तक कर लेंगे, 30-31 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके पहले पद से 31वें पद तक उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे। भाई यशराज सिंह सामने आएंगे, उसके बाद एक प्रार्थना होगी मैकराज सिंह के द्वारा, और फिर एक गीत भी होगा नीति के द्वारा, फिर हम संदेश में जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 1 से 31 तक उत्तरवादी पाठ जो आज का पाठ है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम निकाल लें कि यूहन्ना उसका 20 अध्याय और उसका 1 से लेके 31 पद तक के उत्तरवादी में पढ़ा जाएगा। अर्थात एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप पढ़ेंगे और आखिरी पद हम एक साथ पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग से एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। वे तो अब तक कोई शास्त्र किया हुआ बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वो मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वह के द्वार जहाँ चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, प्रभु, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजरों में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा।
तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजरों में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप ही परे साथ पढ़ेंगे। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। आइए गीत सुन लेंगे नीतू डरने द्वारा। नीतू डाडेल। सप्ताह का जो संदेश होगा, या पुनरुत्थान दिवस का संदेश होगा, या ख्रिस्त के जी उठने का संदेश होगा, वो संदेश होगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आना, दुख उठाना, उसका मारा जाना, गाड़ा जाना, और पवित्र शास्त्र साथ और परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए भेजा कि वो दंड पर आज्ञा दे, ना कि दंड पर आज्ञा दे, परंतु सारी मानव जाति के लिए एक उद्धार और एक आशा के द्वार खोल दे। वो आशा इसलिए कि अब मृत्यु हम पे राज नहीं करेगी, क्योंकि जय ने मृत्यु को, हे मृत्यु तेरा ढंग कहाँ रहा, हे मृत्यु की जय कहाँ रही? मंत्र लिखा है, और मृत्यु का जो बल है वो पाप है। और आदम से लेकर यीशु तक मृत्यु ने मानव जाति पर राज्य किया। अब कोई आशा नहीं, बचने की कोई आशा नहीं। पर जब यीशु आए तो उन्होंने कहना आरंभ किया कि अगर मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मर भी जाए तो अभी जिएगा। तो अभी लोगों ने विश्वास नहीं किया, और आज विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उनको डाउट रहता है, शंका रहती है कि क्या बाइबल कहती है क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद जी उठ सकता है? क्योंकि मनुष्य को जीवन देने वाला और उसको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो, इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की आशा। और यही प्रभु यीशु मसीह के समय में लोगों ने, विशेषकर थोमा ने विश्वास नहीं किया। हमने पढ़ा, जब तक मैं उसके छिदे हुए हाथों में और पांजर में अपनी उंगलियां डाल लूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि यीशु जीवित है, जीवित है। स्त्रियां कह रही हैं, उनकी मानसिकता है, डरी हुई हैं, अलग अलग संदेश दे रही है। हमने प्रभु को वहां नहीं देखा, कब्र खाली है। लूका कहते हैं कि सदूतों ने कहा वो यहाँ नहीं है, अपने वचन अनुसार जी उठा है, तुम जीवते को मरे में ढूंढती हो। अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग गवाहियां। पहरेदार कह रहे हैं उनको पैसा दिया गया, कह देना वो चुरा के ले गए, लाश चोरी हो गई और कब्र का बंधन टूट गया।
परमेश्वर की सामर्थ से कब्र का बंधन टूट गया ताकि मैं और आप आजाद हो जाए। सालों से आप इस समय का संदेश सुनते आते हैं और हमें विश्वास करना पड़ता है कि बाइबल झूठ नहीं बोलती। यीशु कब्र में नहीं है, निश्चय वो जीवित है। हमारा प्रभु जीवित है और हम कह सकते हैं निश्चय वो जीवित है। ईस्टर का मतलब ईश्वर के जी उठना नहीं है। ईस्टर एक पर्व, फसा को ईस्टर बोला जाता था। उसका भ्रंश है कि जो ईस्टर देवी थी उसके नाम से इस रोमन शासन में इस बात को बल मिला कि इसको ईस्टर बोला जाए, फसा को। तो हम ईस्टर सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम जय के दिन को आनंद मनाते हैं। केवल लोग जीवित हैं और जीवित रहने की आशा में इस बात को हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कब्र में नहीं है। आज सारे संसार में यही प्रचार हो रहा है, अभी हो रहा है, शाम होगी दूसरे शहरों में, पश्चिम में सुबह होगी, वहां भी होगा कि मेरा प्रभु जीवित है। और हम में से बहुतों को दिखाई दिया और चेलों को घबरा दिया। और यीशु ने कहा, मरियम को देखा और कहा, जाकर मेरे चेलों से कह दो कि देखो तुमसे पहले मैं गलील को जाता हूँ। मतलब कैफा पतरस को और लोगों को और 5 लोगों एक साथ दिखाई दिया। इम्माउस को 2 चले जा रहे नतनएल के पास, हमने पढ़ा होना, उदास हैं, 7 मील का रास्ता है यरूशलेम से इम्माउस। बात करें, हमें आशा थी कि इस्राएल को छुटकारा देगा, मरे हुए 3 दिन हो गए, बहुत ने घबरा दिया कि वो जी उठा है, परंतु उसकी बॉडी दिखाई नहीं दी। क्या करें? हमने विश्वास किया, हम धोखा खा गए, हमने अपने लोगों से बैर मर लिया, ना हम यहाँ के रहे ना वहां के रहे। यीशु कहाँ है? यीशु कहाँ है? तब परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, यीशु के बीच में आया और एक अनजान बनकर उसे पूछता है, भाइयों तुम लोग क्या बात करते हो? तो कहते हैं, देखते हैं क्या तू इन दिनों में इस देश में इजराइल में परदेशी है? इन 3 दिनों में क्या घटनाएं हुई? यीशु नाम का एक भविष्यवक्ता था, मार डाला गया और बड़ा अद्भुत था, बहुत अद्भुत काम किए, चिन्ह किए, परंतु आज 3रा दिन हो गया, उसको गाड़े गए, परंतु लोग कहते हैं जी उठा है। तब यीशु ने उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया, उनका मूसा से लेके अपने समय तक की सारी घटनाओं को पता है कि हे मंदमतियों, अवश्य था कि परमेश्वर के मसीह दुख उठाए और फिर परमेश्वर द्वारा जिलाया जाए। और रास्ते में 7 मील के रास्ते में यीशु मसीह प्रचार करता गया। जब जगह पहुंचे, शाम हो गई और ऐसा लगा कि यीशु जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, रात का समय है, चोर डाकू बहुत है, रुक जा, खाना खा ले। शुरू किया, यहाँ तक हमने पढ़ा। और तब जब खाने के लिए बैठे, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, इनको देखकर कहा, लो खाओ। तब उनकी आंखें खोल दी गई और प्रभु वहां से लोग हो गए। इन घटनाओं से इस बात को बल मिलता है कि हमारे प्रभु जीवित है। पुनरुत्थान दिवस की पहली आशा, जो पहला प्रचार हुआ कि परमेश्वर ने उसको ऊपर जिलाया है, हम कैसे उस पर आगे बढ़ सकते हैं? अब यीशु कहाँ है? 2000 साल हो गए हैं, यीशु नहीं आ रहा है। यीशु कहाँ है? यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्यों नहीं आ रहा है यीशु? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों दिनों को मानते हैं, क्यों आराधना करते हैं? यीशु आएगा, एक दिन आएगा। हाँ, उसका वादा है। और उसने कहा थिस्सलुनीक पत्रियों में कि जैसा तुम समझते हो कि मसीह का नाम ले रहे हैं, परंतु हे भाइयों, तुम जो सोचते हो कि तुम्हारे पुण्य मर गए, तुम्हारे पुरखा मर गए, परंतु जब प्रधान दूत की ललकार होगा, थोड़ी फूकी जाएगी, सबसे पहले वे लोग उसको देखेंगे जो बाद में मरेगा। यीशु ने कहा मत्ती 23:24।
बाद तो पर आएगा अपने सरदूतों के साथ। अंधेरा होगा, सूर्य पर प्रकाश देगा नहीं, चंद्रमा लाल हो जाएगा, आकाश की चिंता हिलाए जाएंगे, तारे गिर पड़ेंगे। यीशु कहां दिखाई देगा? गीत गाते हैं, कल रात हम कब्रिस्तान में थे, एक भाई जो सिपत में थे, जहां हम जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपोलो में डेथ हो गई, उनका पांव काट दिया गया, सर में से खत्म हो गए वो। अब गांव के लोगों को नहीं मालूम है कि शहर में मिट्टी कैसे होती है, फ्यूनरल कैसे होता है। रात को 7 बजे डेड बॉडी लेकर आए और फिर वेट कर रहे हैं, और लोग आ रहे हैं, कोई रायपुर से आ रहा है, गांव से आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। 8 बज गए, तो जो भाई लोग थे उन लोग गाना गवाए जा रहे हैं। 8 बजे उनको कब्र में रखा गया, मिट्टी दी गई, फिर मिट्टी दे के आ गया। इस आशा में प्रचार किया गया कि यीशु दिन आएगा और हम जी उठेंगे। आज हम सब सुबह गए, अपने प्रियों की याद में गए, पूरा राष्ट्र गया, बाहर से लोग आए, हम सब ने उनको याद किया, उनके प्रेम को याद किया कि वो जी उठेंगे, एक दिन हम भी यहाँ पर आएंगे, हम भी जी उठेंगे। तो प्रभु आएगा कब? जिनका है उसका कोई वादा न होता अधूरा। परंतु इस अध्याय में जो हमने पढ़ा है मेरे प्रियो, एक समझने वाली बात है कि मैं वापस आऊंगा। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, इतनी सारी बातें बताने के बाद, कि हम क्यों कर विश्वास करें। अब यहां पर जब हम 7वां पद पढ़ते हैं, कोई जोर से पढ़े, 7वां पद। बस केवल 7। और वो अंगोछा यानी नैपकिन जिससे यीशु का सिर बांधा गया था, उसको लेनिन बोला गया है अंग्रेजी में, सफेद कपड़ा। वो अंगोछा, सब ध्यान सुनना, आपके पास संदेश है बताने के लिए यीशु कैसे वापस आएगा। हेलो, सुन रहे हैं कलीसिया? इसको बता पाएंगे? एक एविडेंस दे पाएंगे? एक प्रूफ दे पाएंगे कि वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, यानी जो बॉडी में जो कफन उड़ाया गया था उसके साथ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ, तय किया हुआ, जैसे अपने नैपकिन रख देते। अब इसका मायने क्या हो सकता है? इसका मायने यह है मेरे प्रियो, इस्राएल देश में यीशु मसीह के समय तक, उसके बाद भी यह पद्धति रही है कि जो पैसे वाले लोग होते थे, जो दौलतमंद लोग थे, जिनके घर में दास उदासियां थी, जो उनकी सेवा करते थे, कि जब उनका मालिक खाने की मेज पर आता था, जब उनके लिए खाना लगाया जाता था, जब उनको भोजन परोसा जाता था, तो वो एक नैपकिन को मोड़ के पास में रखते थे। नैपकिन है, जैसे होटल जाते हैं हमको नैपकिन मिलती है, इसे रखें। वो जब तक वो स्वामी भोजन करता था, वो दास हाथ बांध के पास पकड़ा रहता था। और जब स्वामी भोजन से उठता था, और जो हाथ पोंछता था, अपनी दाढ़ी पोंछता था, ये ट्रू, तब वो नैपकिन को ऐसे फेंकता था। जब उठता था तो दास या दासी उस नैपकिन को उठाते थे, एक को साफ करते थे। परंतु जब मालिक भोजन करता था, वो नैपकिन को हाथ को पोंछ के फिर से वहां रखता था, तब उस दास की हिम्मत होती कि उस नैपकिन को छू सके। संदेश, मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ पर भोजन करूंगा। मैं वापस आऊंगा। और वही बात
प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उस अगोचर के माध्यम से संसार के लोगों को इस संदेश, इस वचन के माध्यम दिया कि मैं वापस आऊंगा। नैपकिन बंधी हुई अंगोछे में तय की रखी है, मैं आऊंगा, मेरा वादा झूठा नहीं है। वहां खाली टेबल नहीं है, कब्र खाली है, पर कब्र खाली कब्र में वो अंगोछा जो बंधा हुआ रखा है, उन्होंने संदेश को पढ़ा कि यीशु आएगा। उसको बाद में समझा गया। बहुत भारी मिस्ट्री है, राज है, जो लोगों को जानना चाहिए कि अंगोछा क्यों बांध के रखा गया, बाकी कपड़ा क्यों नहीं बांध के रखा गया, क्यों फेंक दिया गया। तो दूत ने कहा आओ देखो, स्थान देखो, कपड़े देखो जहां पड़े, वापस आऊंगा, तुम्हें जिलाने के लिए आऊंगा, तुम्हें ले जाने के लिए आऊंगा। जिसको जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर वो मर भी जाए तो भी जिएगा। 2000 साल से इस विश्वास में जीते हैं, इस आशा में कि हमारा प्रभु आएगा। हो सकता है कि और 1000 साल, 2000 साल और प्रभु ना आए। लेकिन पतरस कहते हैं प्रभु परमेश्वर आना काने के दिनों से लेकर अब तक अनुग्रह करता है कि कोई व्यक्ति उनको मन फिराने का अवसर मिले, वो मरने न पाए, उसकी आत्मा नरक में जाना पाए। जीवना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है, तो वापस आना अलग बात है। हम लोग कहते हैं जब पूछा भाषा में, अच्छा मैं आ रहा हूं, नहीं तुझ कहते हमको भैया मैं आ रही हूं, हम जा रहे हैं भाई, फिर आएंगे, समय मिलेगा। बोलचाल में आम भाषा हो जाती, परंतु यीशु ने कहा उस साइन के माध्यम से कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, मेरी हड्डियां सड़ी नहीं है। दाऊद का वचन क्या उसमें और बातें हैं भजन 16 में कि वो अपने अभिषेक को सड़ने नहीं देगा, वो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। उसके दाहिने हाथ में भरपूरी है, जिसका दर्शन इस तरफ उसने देखा। एक दुकान में जब कलीसिया बढ़ने लगी, स्टेफनुस जो पवित्र आत्मा से भरपूर था, 7 मनुष्यों में इनका चुनाव हुआ था। और तब उसने कहा, जब उसने पूरी हिस्ट्री बताई इजराइल की, पूरा दाऊद से लेकर यीशु तक, मैं उसी यीशु मसीह को परमेश्वर दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखता हूँ। और लोगों सुनने वाले के लोग क्या हुए, चल गए। परमेश्वर चिंता करता है, तब उसे बाहर खींच के ले गए आराधनालय से, तरवा किया। उसने कहा हे प्रभु उनका खून माफ करना, मैं परमेश्वर के सामने देखता हूँ, यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने खड़े देखता हूँ। वही परमेश्वर है, वही ईश्वर है, वही आत्मा है। ईश्वर ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ, पर एक दिन वापस आऊंगा तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता घर में रहने बहुत सारे स्थान हैं। आपको वहां रहना है, हम कहाँ जाएंगे? कलीसिया वो साधन है, कलीसिया वो स्थान है जहां को आशा दी जाती है, जहां हम एक साथ उसके आने की बाट जोते हैं। उन 10 कुंवारियों के समान दुलाने वाला है, आपका दुलाने वाला है। अंगूठा साइन का पता नहीं अब वो सिस्टम वहाँ है कि नहीं, परंतु जो समय का सिस्टम था उससे ये अर्थ निकाला गया विद्वानों ने गौर से, क्यों नैपकिन खड़ी करके रखी गई। आई विल कम बैक। टेबल से, खाने टेबल से एक कपड़े खाली कपड़ा खाना नहीं लगा। आपको वह संदेश है, आप उसको डायलॉग कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि बात ये है, और आप रिसर्च कर सकते हो ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इजराइल। क्यों ऐसा हुआ? मरने के बाद भी संदेश दिया, जीतने के बाद भी संदेश दिया। मेरे प्रियो, हमारा आपका इकट्ठा होना, आनंद मनाना, जयकारा करना, गीत गाना 2000 साल पहले हो गया, परंतु उसकी याद में हम इकट्ठे होते हैं। हर सप्ताह उसकी याद में इकट्ठे होते हैं। हर सप्ताह जय का दिन होता है, हर सप्ताह हमारा ईस्टर संडे होता है, हर सप्ताह हमारा पुनरुत्थान दिवस होता है। यीशु मसीह आज के दिन 2000 साल पहले, ये तो यादगारी है, तो रिमेम्बरेंस। हमें समझना चाहिए कि मेरे प्रभु, इसलिए हम सब कहते हैं जीवित परमेश्वर,
जीवित परमेश्वर। प्रार्थना में कहते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जीवित क्यों बोलते हैं? दूसरे लोग क्यों नहीं बोलते जीवित है? गीत गाते जीवित है, जीवित। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, जीवित है सदा, जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है, मरा नहीं। दूसरा सवाल, उसकी कब्र बनी हुई नहीं, स्मारक नहीं बनी हुई है। यीशु मसीह की स्मारक नहीं। हम अपने प्रियों की स्मारक बनाते हैं। मैंने कल देखा एक इतना चौड़ा कब्र, छोटी सी है, इतना चौड़ा क्रॉस ऐसा। अरे भाई तुम कैसे थे, क्या थे? इतना बड़ा क्रूस का भार नहीं सहन कर पा रहे हो, वो क्रूस भी झुक गया है, कब्र छोटी सी है। स्मारक बना कर रखे। यीशु का अपना स्मारक नहीं बनाया, यीशु अपना द्वार नहीं समझा। लोग की भावनाएं हैं, आपकी मेरी भावनाएं हैं अपने प्रियों के लिए, परंतु उससे बढ़कर मेरा यीशु मसीह मेरी भावना से कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा जहां मैं रहूं। प्रभु आप सबको इस वचन में वाला आशीष। आइए हम भक्त तैयारी में जाएंगे और दो सेवक सामने आ जाएं, माइकल भी आ जाए। माइकल बच्चों को बुलाओ, प्रभु देना। कहते हैं क्योंकि बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जिस रात यीशु पकड़वाएगा उसे धन्यवाद मिलते हैं। ये 2000 वर्षों से इसमें शामिल होते हैं हमारे जीने का कारण। मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो हमारे साथ इस मेल में शामिल है। जैसे कहता है जब तक मैं पिता का राज में नहीं आया, जो पिता का राज कलीसिया है हमारे साथ। चारों बच्चों के, चारों जवानों के लिए जिन्होंने आज यीशु मसीह ग्रहण किया, तो पहली बात तो वो किया जाएगा। प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं जो सरस्वती देव बनी। पर आप क्या सोचो, पहले चारों बच्चे जिन्होंने यीशु मसीह का ग्रहण किया है, उन्होंने अपने पापी स्वभाव को, अपने विचारों को उस पानी में छोड़ा और नई सृष्टि बनकर धन्यवाद कि आप हमारे पाए थे। धन्यवाद देकर उसने रोटी को तोड़ा, वो देकर कहा तो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, मेरे मृत्यु के समय के लिए खाया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलीसिया ने आगे मान के प्रभु जी अपने सेवा का प्रकट किया। प्रभु जी उन चारों आत्माओं के जो प्रभु जी आपको ग्रहण किए, प्रभु जी उनको हर समय प्रभु को सहान मिलते रहे प्रभु जी कलीसिया के द्वारा। और प्रभु जी ये अच्छे प्रचारक
और आपकी सेवा में आगे बढ़ते चले जाए प्रभु जी। धन्यवाद इस प्रभु पर आशीष देने के लिए और इसे हर एक लोगों के लिए धन्यवाद सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भेंट के लिए दो सेवक आ जाएं। गीत क्रमांक 600 उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिससे का उसको देना है, जिससे का उसको देना है। भंडारे हमें प्रभु के जग में, भंडारे हमें प्रभु के जग में 10वां ही लौटाना है, 10वां ही लौटाना है। प्रभु को चढ़ाना है। ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा। हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो जो कुछ हो प्रभु को। निज भेंटे भी लाना है, निज भेंटे भी लाना है। प्रभु को चढ़ाना है। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन की खुशियों के लिए, उत्थान दिवस की आशीषों के लिए। और हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारा प्रभु कब्र में नहीं है, परंतु जी उठाया, उसने हमें आशीष दी है। प्रत्येक परिवार को आशीष दी है, प्रत्येक बच्चों को आशीष दी है, हमारे कमाई पर आशीष दी है। धन्यवाद करते प्रभु जी, कलीसिया ने अपने बोझ को समझा, अपने प्रेम को समझा कि आपके राज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकें। धन्यवाद इन भेंटों के लिए, तो आशीष करें यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और रात सभा तक कलीसिया पे आपसे लेकर जीवन तक सदा बन रहे, आमीन। हम नारा लगा सकते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है, निश्चय जीवित है। तो बच्चा सामने आ जाए, कहे हमारा प्रभु